ये रही दक्ष यज्ञ और अर्धनारीश्वर के प्राकट्य की पूरी कहानी आपके द्वारा दिए गए दृश्यों के अनुसार। दक्ष का यज्ञ और ब्रह्मांड का माहौल। दक्ष प्रजापति ने एक अत्यंत भव्य और विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ मंडप में सप्तर्षि उपस्थित थे जो पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उनके मंत्रों की दिव्य ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। सारा वातावरण अलौकिक और पवित्र हो गया था, मानो सृष्टि की हर वस्तु शुद्ध हो रही हो। दृश्य 2। शिव का क्रोध। यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर था कि तभी अचानक द्वार पर भारी हलचल मच गई। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनका ध्यान भंग हो चुका था और वे प्रचंड क्रोध में थे। क्रोधित महादेव ने देखते ही देखते पूरे यज्ञ स्थल को तहस नहस कर दिया। विनाश का यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। दृश्य 3। शिव और विष्णु का युद्ध। जब यज्ञ का विनाश होने लगा तब भगवान विष्णु ने इस स्थिति का विरोध किया। उन्होंने महादेव को रोकने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप दो महाशक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध से आकाश कांप उठा और ऐसा लगा मानो समय की गति थम गई हो। दृश्य 4। हरिहर का रहस्य। विनाश को बढ़ता देख ब्रह्मा जी ने बीच बचाव किया और दोनों शक्तियों को शांत किया। उन्होंने युद्ध का रहस्य समझाते हुए कहा, आप दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के दो रूप हैं। आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उसी क्षण यह सत्य स्थापित हुआ कि विष्णु हरि हैं और शिव हर। इन दोनों के मिलन से हरिहर स्वरूप का जन्म हुआ। दृश्य 5। ब्रह्मा की पीड़ा। यज्ञ तो समाप्त हो गया, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में गहरा दुख था। उन्होंने विष्णु जी से अपनी व्यथा कहते हुए कहा, मेरी सृष्टि असफल होती प्रतीत हो रही है। मेरे अपने ही पुत्र मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। दृश्य 6। शिव का समाधान। भगवान विष्णु के परामर्श पर ब्रह्मा जी समाधान के लिए शिव के पास पहुंचे। महादेव ने उन्हें ज्ञान दिया कि तुम्हारी सृष्टि अभी अधूरी है, इसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें शक्ति की आवश्यकता है। दृश्य 7। अर्धनारीश्वर का प्रकट होना। तभी भगवान शिव ने अपना अत्यंत अद्भुत और दिव्य रूप धारण किया, अर्धनारीश्वर। इस रूप में वे आधे पुरुष और आधी स्त्री थे। शिव ने ब्रह्मा को समझाया, सृष्टि के संचालन के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का अस्तित्व अनिवार्य है। इन दोनों के मिलन और संतुलन से ही जीवन का प्रवाह संभव है। दृश्य 8। मनुष्य की उत्पत्ति। आदिशक्ति के आशीर्वाद और अर्धनारीश्वर के दर्शन से प्रेरित होकर ब्रह्मा जी ने प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की रचना की, मनु और शत्रुपा। इन्हीं से मानव जाति का विस्तार शुरू हुआ और मनु की संतान होने के कारण ही हम मनुष्य कहलाए। भावपूर्ण समापन।